मैं हेतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर नंबर 3 परम निधानम यानी कि जो श्रेष्ठ खजाना है उसकी बात की गई है। यह जो हमारा चैप्टर है वह राजा भोज और घटपंडित नाम का जो व्यक्ति आता है वहाँ पे उन दोनों की कन्वर्सेशन के बारे में है। हमने आधा जो चैप्टर है वह पढ़ लिया है, उसे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम बढ़े तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यह जो चैप्टर है वह दो लोगों की कन्वर्सेशन है जिसमें राजा भोज और जो घटपंडित नाम का जो व्यक्ति वहाँ पे जो युवक आता है उन दोनों की यहाँ पे बात की गई है। आज हम उसे कंटिन्यू करते हुए तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड कराऊं। तो एक किंग नेम भोज, जो भोज नाम का जो राजा था वह मालव प्रदेश में रहता था। और क्या होता है वह विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और प्रजा प्रिय था। उसके कारण उनसे मिलने के लिए बहुत सारे राजा, बहुत सारे जो पंडित हैं वह उन्हें मिलने के लिए वहां पे आते थे। अब नेक्स्ट देखें तो एक बार ऐसा होता है कि जो राजा भोज है वह अपनी जो गैलरी है, विंडो राउंड टाइप की जो विंडो होती है, गैलरी होती है, वहां पे वह बैठे हुए होते हैं। फिर नीचे वह एक जो पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जिसे वह जानते नहीं है, ऐसे पर्सन को वो वहां पे देखते हैं। न्यूली अराइव्ड, वो उसे बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है वह मेरी राज्यसभा में, मैंने मेरे महल में, मेरे जो देश है यहाँ पे मैंने इस व्यक्ति को कभी भी देखा नहीं है। तो यह जो व्यक्ति है वह कौन है? तो इसका पता करने के लिए क्या करते हैं राजा भोज है, उसने लड़के को वहां पे जो युवक आता है उसे वहां पे बुलाते हैं और बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो वह जो युवक होता है वह बताता है कि मैं घटपंडित हूँ। घटपंडित का वो मीनिंग पूछता है कि तुम्हारा नाम जो घटपंडित है तो तुम्हारे नाम का यह जो मीनिंग है वह क्या होगा? वो पूछते हैं व्हाट इट डज घटपंडित मीन। तो जो घटपंडित है, जो युवक वहां पे आया है वो क्या बताता है? जस्ट एज देयर इज वाटर filled up to its written in the picture in a some way three in full knowledge in me, so I consider myself to her घटपंडित। अब क्या बताते हैं? वह उसे बताते हैं कि मैं घटपंडित हूँ। मैं जिस तरह से पूरा का पूरा घड़ा है वह पानी से भरा हुआ होता है, उसी तरह मैं भी, मेरे अंदर मेरा नाम घटपंडित बताता हूँ, क्योंकि मुझ में भी बहुत सारा ज्ञान होने के कारण मैं अपना नाम है वह घटपंडित बताता हूँ। इसके आगे हम देखें तो युवक है वह बहुत ही प्राउडली उसके सामने भोज है वह देखते हैं और मन में ही उच्चारते हैं। क्या बात उच्चारते हैं? कि यह जो व्यक्ति है उसका अहंकार है कि बहुत सारा है, वह अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मानता है। तो आज मैं इसकी एग्जाम लूं। तो दोनों की बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, इनके कारण जो राजा भोज है वह उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि त्वं घटः अस्ति तर्हि अहं मुद्गरत्वेन वर्ते। अब क्या कहते हैं राजा भोज? कहते हैं कि अगर तुम घड़े हो, पानी से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए घड़े हो, तो मैं तुम्हें मुद्गर यानी मैंने आपको पहले बताया था जो हैमर होती है, हथौड़ा होता है, उसकी बात की है। जिस तरह से घड़े को हम हथौड़े से फोड़ सकते हैं उसी तरह राजा भोज है उसका अभिमान है उसे कम करते हुए क्या कहते हैं? अगर तुम अपने आप को क्या मानते हो? घड़े से पानी में भरा हुआ घड़ा मानते हो, घटपंडित मानते हो, तो मैं तुम्हें अपने हैमर के द्वारा, अपना जो हैमर है उससे मैं उसे तोड़ दूंगा, तो मैं हथौड़ा हूँ। नेक्स्ट हम देखें तो युवक की लाइन है पेज नंबर 9। यदि भवान् मुद्गरत्वेन वर्तिष्ये तर्हि अहम् अग्निः भवामि, दहन कर्म अग्निः भूत्वा मुद्गरे भस्म करिष्यामि। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो युवक है वह क्या करता है? वो यंग मैन है, वो राजा भोज है, उसे पहले कहते हैं कि मैं मुद्गर, पहले मैं गड़ा हूँ। उसने क्या बोला राजा भोज ने? कि मैं मुद्गर होके जो हथौड़ा है, हैमर है, उससे मैं तुम्हारा गड़ा है वो फोड़ दूंगा। फिर यहाँ पे जो
become fire. Becoming fire, what does the work of burning? I will reduce the hammer to ashes. अब जो युवक वो कहता है जिस तरह से आपने गढ़ा है वो पूरा जो आप मुझे हथौड़े से, अगर आप मुझे मेरी तरह हथौड़े से, हैमर से आप मेरे साथ बर्तन करेंगे तो मैं क्या बनूंगा? अग्नि बन जाऊंगा। अग्नि है वो क्या करती है? अपना कार्य है। अग्नि है वो अपना कार्य करके आपका जो हैमर है उसे जला देगी। तो मैं हैमर का कार्य करूंगा। दोनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने लगी कि राजा भोज तो इससे बहुत इंप्रेस हो गया। अगर ये तो अपने आप को जो गढ़ पंडित दिखा रहा है वो तो सही बात है कि बातों में तुम अच्छी तरह से बता रहे हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राजा भोज, उन्होंने उस युवक को पहली बार अपने महल में देखा तो उसकी क्या लेने की सोचा? एग्जाम लेने की सोची। तो जो राजा भोज है उसे बताते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो वह जो मैन आया था, जो मैन आया था, वो क्या कहता है? बहुत ही प्राउडली बोलता है कि मेरा नाम तो गढ़ पंडित है। जिस तरह से पूरा घड़ा है पानी से भरा हुआ होता है, इसी तरह मुझ में भी बहुत सारा जो ज्ञान है, बहुत सारा जो नॉलेज है वो है। तभी राजा भोज को बहुत ही अजीब सा लगता है। बोलते हैं कि अगर मैं इसकी एग्जाम लूं, तभी राजा भोज उसे बोलते हैं कि अगर तुम अपने आप को पंडित मानते हो तो मैं तुम्हें अपने हथौड़े के तोड़ डालूंगा। तभी वह युवक के सामने से ही उसके कन्वर्सेशन में आंसर देता है, अगर आप मुझे हथौड़े से अगर मेरा गड़ा है वो तोड़ेंगे तो मैं आपके साथ क्या करूंगा? सामने अग्नि बन जाऊंगा। जिस तरह से अग्नि है कोई भी चीज को जला सकती है, उसी तरह आपका जो हैमर है वह उस अग्नि में भस्मीभूत हो जाएगा, जल जाएगा। आगे हम देखें तो पेज नंबर 10 में भोज की लाइन, त्वं यदि वहित्वेन वर्तिष्ये तर्हि अहं वृष्टिः भविष्यामि। वृष्टिः पुरतः बहिः स्थातुं न शक्नोति, तवा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि। अब हम यहाँ पे देखें तो राजा भोज क्या बोलते हैं? इफ यू बिकम फायर, अगर तुम अग्नि बन जाओगे, आई शैल बिकम रेन, मैं क्या बन जाऊंगा? बारिश बन जाऊंगा। द फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर द रेनफॉल, सिमिलरली यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ राजा भोज है उस युवक को बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर तुम अग्नि की तरह मेरे साथ बरतोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं बारिश बन जाऊंगा। अगर तुम जिस तरह से तुम जलाने का कर्म करने वाले हो अग्नि के कारण, तो जो अग्नि को राख करने के लिए क्या जरूरी है? अग्नि को बंद करने के लिए मैं बारिश बन जाऊंगा। तो मैं बारिश बन के तुम्हारी जो यह अग्नि है उसे ठंडा कर दूंगा और उसके कारण तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे नहीं। इसके आगे हम युवक की लाइन देखें तो इसके जवाब में, इसके आंसर में युवक क्या कहता है? तो युवक, वृष्टिर्तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाणिचितुर्महर्ति, वृष्टिरूपं भवान्तमहं वायुः भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। अब हम यहाँ पे देखें तो भविष्य में यानी कि आई शैल बी, वृष्टि पुरतः यानी कि रेनफॉल जब भी होता है उसकी बात है। न शक्नोषि यानी कि कैन नॉट, तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे नहीं। वही युतुम यानी कि टू बिलो, व्हाट मनी यानी कि फ्रॉम ऑफ द वाइन। अब हम नेक्स्ट देखें तो जो राजा जो युवक है उसे क्या बोलता है कि इफ यू बिकम, अगर उसे जो यंग मैन है जो भोज है वह बोलते हैं कि मैं बारिश बन जाऊंगा, तभी उसके आंसर में जो यंग मैन है वो क्या बोलता है? बट वाइंड इज एबल टू बिलो रेन एनीवेयर विच इट इज ऑन फोर्स, बिकमिंग द वाइंड आई विल नो यू हियर एंड देयर व्हेन यू आर इन द फ्रॉम ऑफ द रेन। अब हम यहाँ पे देखें तो जो युवक है वह क्या बोलता है? बारिश है वह जो जोरदार जो हवा आती है उसके कारण क्या हो जाएगा कि उसकी हवा के कारण वह बंद हो जाएगा। तो बारिश के कारण अगर जो अग्नि की तरह आप मुझे बारिश से बनाएंगे तो जो बरसात जब भी आएगा तो जो पवन आता है, जो हवा आती है उसके कारण, उसकी शक्ति के कारण जो बारिश है
वह चली जाएगी। फिर बारिश से आने से क्या है, वो जो हवा आएगी वह उस पे जिस तरह से उसे बारिश को लेके चली जाएगी, वह के बाद सामने से भोज को बहुत ही अच्छी तरह से आंसर देते हैं। क्या देते हैं, अगर आप बारिश बन के आएंगे तो मैं वायु बन के यानी कि हवा बन के आऊंगा, जिसके कारण जो बारिश है वह इधर उधर होके चली जाएगी। नेक्स्ट हम भोज की लाइन देखें तो भोज क्या कहते हैं, यदि भवान वात्मनेन वर्तिष्यते तर्हि अहं वायुपक्षकः भुजं भविष्यामि, भुजंगः सः सततं वायुरूपं भवन्तं वक्ष्यामि। अगर हम यहाँ पे देखें तो राजा भोज ने क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर वाइंड, जो युवक है, जो पंडित नाम का युवक है, उसे बोलता है कि अगर आप बारिश बनेंगे तो मैं वाइंड बनूंगा। तो राजा भोज है उनका आंसर देते हुए क्या कहते हैं, अगर तुम क्या बनोगे, वायु बनोगे, हवा बनोगे, क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर वाइंड आई विल बिकम ए स्नेक ईटिंग वाइन, बीइंग ए स्नेक I will not you who are in the form of wine continuously। अब है राजा भोज उसे बहुत ही अच्छा आंसर देते हुए क्या कहते हैं, अगर तुम क्या बन गए, वायु बन गए, हवा बन गए, तो मैं है उस हवा को खा जाऊंगा। किस तरह से खा जाऊंगा, खा के मैं जो सर्प है, स्नेक है, वह मैं बन जाऊंगा। यहाँ पे सर्वभक्षम, भक्ष्यामि यानी आई शैल ईट, सर्वभक्षम यानी कि इट इज स्नेक। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या बोलते हैं राजा भोज, अगर तुम वायु बन के आओगे तो मैं क्या बनूंगा, स्नेक बन के उस हवा को खा जाऊंगा। जो सर्प, जो स्नेक होता है वह इस तरह से वो बोलते हैं कि मैं स्नेक को, पवन तुम्हारा जो हवा आएगी उसको मुझ पे कुछ भी असर होगी नहीं। आगे हम देखें, युवा कहा भवानी यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहं सर्पभक्षको गरुडो भवामि। अब हम यहाँ पे देखें तो जो यंग मैन है वो क्या बोलते हैं, इफ यू आर बिकम फॉर द स्नेक आई विल बिकम द ईगल ईटिंग स्नेक। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कौन, जो यंग मैन है, जो कट पंडित है, वो राजा भोज को बोल रहे हैं कि अगर आप स्नेक बनेंगे तो मैं उस सर्प को खाने वाला गरुड़ बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, गरुड़ यानी कि जो ईगल होता है उसकी बात की गई है। ईगल है वह सर्प को खा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन की गई है इंटरेस्टिंग। तो युवक है वो बता रहा है कि अगर आप स्नेक बने तो मैं आपको ईगल बन के खा जाऊंगा। इसके आगे हम देखें तो मनीषा विष्णु प्रणम्यं च पंडित्यः प्रदर्शनम् अग्रे वदति, यदि भवान् चक्रधरः विष्णुः तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुन्दम् अस्मि, मुकुटं सदा मस्तकस्य तदपि उपरि एव संतिष्ठते। अब यहाँ पे जो यंग मैन है, पहले जो रोज राजा भोज है उनकी लाइन आती है, सॉरी, कि वाक्येन स्पर्धेन त्वं यदि गरुडः असि तर्हि अहं चक्रधारकः विष्णु विष्णु गरुडारूढः भवति। अब यहाँ पे देखें तो यंग मैन ने कहा कि बिकम द स्नेक आई विल बिकमिंग द ईगल ईटिंग द स्नेक। अब यहाँ पे जो यंग मैन ने पहले ही बोला कि अगर आप सर्प बने यानी कि स्नेक बने तो मैं ईगल बन के उसको खा जाऊंगा। तभी राजा भोज है वो क्या करते हैं, टेकिंग द प्ले ऑफ वर्ड अहेड, यहाँ पे तुम जो यहाँ पे खेल रहे हो, जिस तरह से किस तरह से मन से है, अपनी बातों से आदि बातें हैं वह कुछ इस तरह से अटपटाई करते हुए बोल रहे हैं कि अगर तुम क्या बनोगे कि गरुड़ बनोगे, तो आई इफ यू आर द ईगल देन आई एम विष्णु होल्डिंग सुदर्शन चक्र, विष्णु राइट ऑन द ईगल। अब क्या कर रहे हैं कि अगर तुम गरुड़ हो तो मैं चक्रधारी विष्णु बनूंगा। अस्ति यानी कि यू आर चक्रधारक यानी कि हु होल्ड द सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र है वो कौन पहनते हैं, भगवान श्री विष्णु। मनीषा यानी कि विद द माइंड। अब हम यहाँ पे देखें तो राजा भोज है उस यंग मैन को बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं। क्या कहते हैं कि अगर तुम क्या बनोगे, गरुड़ होगे तो मैं चक्रधारी विष्णु हूँ।
फिर विष्णु गरुड़ पर सवार होते हैं। जो विष्णु जी का जो रथ है, विष्णु जी का जो वह किस पे जाते हैं तो गरुड़ पे जाते हैं। तो जो गरुड़ है वह विष्णु जी का होने के कारण जो राजा भोज है उस यंग मैन को बताते हैं कि अगर तुम क्या बने, स्नेक बने, तो मैं गरुड़ चक्रधारी विष्णु हूँ, तो तुम कुछ भी कर पाओगे नहीं। बहुत